সবই ভগৎ জনক সৎসাহেব, সবই জগৎ জনক সৎসাহেব। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूरन ब्रह्म कबीर साहिब जी की जय हो। कट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। जगत जने भगत जने आप लोगों ने सुना कि संकट मोचन हनुमान जी है, लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने कहा संकट मोचन है कबीर परमेश्वर जी, जो हमारे पिता है, आपका पिता है, अखिल विश्व ब्रह्मांड का पिता है और अखिल विश्व ब्रह्मांड का रचयिता है, जो परमात्मा है, परम शक्तिमान है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने हम लोगों को बता दिया परमात्मा कबीर देव ही है, जो सचखंड में रहता है और सभी को लालन पोषण करता है। हम सब उन्हीं से सृष्टि हुई है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हम परमात्मा को पहचान लिया। और आगे देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी क्या बताते हैं। सत्साहेब। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। तो आप लोगों ने सुना जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने कहा पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था। एक्चुअली हम सबका ज्ञान नहीं था, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एकमात्र परमात्मा का बारे में बताया। कबीर जी परमात्मा है। सभी संतों ने बताया कि कबीर जी एक सत गुरु है, लेकिन जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने बता दिया वही परमात्मा है। आज उन्हीं की कृपा से आज हम सब परमात्मा को देखा और परमात्मा को जाना। आज हम सबका एक ही कर्म का कांड रहता है, जो कि परम पिता का पूजा और परमात्मा की पूजा। सबका मालिक एक है। आज सबका मालिक को हम लोग पहचान गया, इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है सबका मालिक का पूजा करना। जो आज मालिक हमारे को मोक्ष मंत्र दिया और मोक्ष मंत्र देकर हम सबको सचखंड ले जाएगा, उस मालिक को आज इबादत करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। देव देवी का पूजा करने से आपको कभी मोक्ष नहीं मिलेगा और ना ही कभी मोक्ष हो सकता। इसीलिए सतगुरु की शरण लो और सतभक्ति कर लो। सत्साहेब। आगे आप देखिए संत रामपाल महाराज जी की आश्रम का एक नज़ारा। सत्साहेब। अर्ध रात तेरी बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। संत रामपाल महाराज जी की सान्निध्य में दिव्य धर्म यज्ञ जो अनुष्ठित हुआ था, उस यज्ञ में भक्तों ने पंडाल में कैसे आना जाना कर रहा है आप देखिए। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी भक्तों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान से भक्तों का जो अवगुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और एक खराब इंसान भी भगवत बन जाते हैं। उनमें भक्ति भाव आ जाते हैं, भक्ति करके सभी मोक्ष पाना चाहते हैं। देखिए पंडाल के अंदर भगवत जने कैसे
आना जाना कर रहा है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य सभी सुशिक्षित होके भक्ति मार्ग में आ गया। और संत रामपाल महाराज जी का ऐसा ज्ञान है जो अनमोल ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सभी का बुराइयाँ छूट जाते हैं, जैसे नशा वाले शीश और मीठ मछली खाने का शीश। ऐसे बहुत सारे बुराइयाँ आदमी का अंदर में जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और एक सच्चा इंसान बन जाते हैं। आज जगत गुरु की दया से सभी आज भगवान को पहचाना, सबका मालिक को जाना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी मानव कल्याण के लिए इतना पीड़ा उठाई और खुद जेल में चला गया, लेकिन मानव कल्याणकारी काम करके आज जगत गुरु अमर होके रह रहा है। देखिए, जगत गुरु रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, सभी परमात्मा का अवतार मानते हैं, कबीर जी की अवतार मानते हैं। इसका प्रमाण भी है, कबीर सागर में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलता है। परमात्मा कबीर देव की अंश अवतार है जगत गुरु रामपाल महाराज जी। आज हम सबको पता लगाना चाहिए कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी क्यों इतना पीड़ा उठाया, क्योंकि मानव कल्याण के लिए उठाया। मानव कल्याणकारी काम के लिए आज जगत गुरु अपने आप को बलिदान दिया और जगत कल्याण हो रहा है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी की ज्ञान सिर्फ इंडिया पे नहीं है, देश विदेश में प्रचार हो रहा है। जैसे एक देश है नेपाल, नेपाल में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है धनुर आश्रम। आज धनुर आश्रम में लाखों करोड़ों अनुयायी वहाँ जाके भंडारा करते हैं। नेपाल में आज जगत गुरु की लाखों अनुयायी है, जो कि आज सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म को सक्सेसफुल कर रहा है। मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है सद्भक्ति करके मोक्ष पाना। आज जिसका ये ज्ञान हो गया, आज वो सद्भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर रहा है। लेकिन हम सब क्यों पीछे बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग जगत गुरु को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बकवास करते रहते हैं कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी परमात्मा का अवतार नहीं है और जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों विरुद्ध है और शास्त्रों विरुद्ध बोलते रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान सबसे बढ़िया है, शास्त्रों अनुकूल है। देखिए, जगत गुरु रामपाल महाराज जी का सेवादार ने प्रसाद बांट रहा है, क्योंकि सभी को घर जाते टाइम प्रसाद दिया जाता है। देखिए कैसे भोजन करवा रहे हैं, भोजन भंडारा चल रहा है। भोजन भंडारा में अच्छी खाना मिलता है, अच्छी प्रसाद मिलता है और सभी कहते हैं जल राम, सब्जी राम, आलू राम, पूरी राम, ऐसे राम शब्दों में यूज़ होता है, क्योंकि परमात्मा का नाम है राम। चार राम है, चार रामों में असली राम है कबीर देव। कबीर देव स्वयं को कहा, मैं ही असली राम हूँ, मैं ही अलौक निरंजन हूँ, मैं ही अल्लाह अकबर हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सृष्टि का रचनार हूँ। लेकिन कुछ नकली नहीं मानते। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नकली है जो नकली आज देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है, पाखंड फैला रहा है। जैसे शिवांश त्रिवेदी, बहुत सारे ऐसे नकली तिल मिलाते रहते हैं, नकली नहीं जानते कि संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी को आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद मिलते ही सदगुरु रामपाल महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है। सिर्फ इंडिया पे नहीं है, बाहर में भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनों सभी आज संत रामपाल महाराज जी की शिष्य बन रहा है। जिसको भी मोक्ष चाहिए और जिसको मोक्ष पाना है वो सदगुरु की शरण लेके आत्म कल्याण कर रहा है। आज आपको आत्म कल्याण करना चाहिए, क्योंकि ये मेन मौका है,
इस मौका को अगर आप गवाओगे फिर सदगुरु आपको नहीं मिलेगा। सदगुरु युगों में एक बार ही आते हैं और वही सद्भक्ति देकर सभी को पार करता है, क्योंकि ये जो टाइम है भक्ति युग चल रहा है। इस भक्ति युग में जो भी सदगुरु की शरण लेके भक्ति करेगा उसको मोक्ष 100% होगा और ये काल का झंझाट खत्म हो जाएगा। इस लोक में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, ना ही किसी को सुखी होने दिया जाता है, क्योंकि काल जो है, जो गीता में विराट रूप दिखाया, वो किसी को सुख नहीं देगा और सुखी होने नहीं देगा, क्योंकि उसको ही सुख नहीं है तो वो कहाँ से सुख देगा। भाई हम डॉक्टर हैं तो हमको दवाइयों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसीलिए तो हम कहते हैं डॉक्टर भगवान है। लेकिन डॉक्टर को अगर दवाई के बारे में जानकारी नहीं होता है तो कैसा डॉक्टर है। इसीलिए नौकरी भी ऐसा ही है, नौकरी का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन नौकरी तिल मिलाते रहते हैं सत्साहे। सभी भगवतजनों से और सभी जगतजनों से रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें, और इस धर्म कथा या फिर सतलोक टीवी 50 चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कबीर परमेश्वर जी की और संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान का बारे में पता चले। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज विश्व में विख्यात हो रहा है, और विश्व विख्यात क्यों ना होगा, क्योंकि जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मेरे जो ज्ञान है इससे बढ़िया ज्ञान और इससे बड़ा ज्ञान इस देश दुनिया में नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान सभी शास्त्रों अनुकूल ज्ञान है। आज समाज में जो पाखंड फैला रखा है, इस पाखंड को खत्म करने के लिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान सभी को लेना चाहिए और सद भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। सत्साहे।